हेलो गाइस। तो गाइस ऐसा है कि ये जो वीडियो है ना, ये ब्लॉग नहीं है, जस्ट लाइक नॉर्मल है। ब्लॉग मैंने डाला नहीं है अभी तक। कल का ब्लॉग मेरे को आज शाम तक डालूंगी। अभी एडिट हो चुका है, बस डालना बाकी है। तो मुझे ये कहना था कि जस्ट लाइक मी लाइफ का एक बहुत बड़ा कंटेंट बन गया है ये, जब मैं 11 से लेके अब तक मैं जो ये फ़ोन चला रही हूँ अपना, 2 साल हो गए इस फ़ोन को चलाए चलाए, ठीक है। और 2 साल से ऊपर होने वाला है अभी, ठीक है। अब लाइन ये है कि मैं अपने लाइफ में ये कंफ्यूज हूँ अपने फ़ोन से कि मेरे को अपने फ़ोन से ज़्यादा लगाव है या मेरे फ़ोन को मेरे से ज़्यादा लगाव है। मतलब मेरे को तो मैं तो विदाउट फ़ोन के रह नहीं पाती, वो तो पॉइंट है। लेकिन ये भी है कि मेरा फ़ोन कहीं पे भी गिर जाए, जादू है उसके कैमरे में, फ्रंट में भी गिरता है मेरा फ़ोन। ना मेरे फ़ोन को क्रैच आता है, ना ही हल्का डैमेज होता है, कुछ भी नहीं होता मेरे फ़ोन को। आपको मैं अपनी एक रियल स्टोरी बताती हूँ, ठीक है। मेरे फ़ोन के साथ 3-4 बार गिरा है मेरा फ़ोन, लेकिन इसको एक क्रैच भी नहीं आया, ठीक है। आपको बताती हूँ फर्स्ट एक लाइन कि मैं पहले मुंबई में थी, ठीक है। मेरा क्या हुआ था कि मैंने अपना फ़ोन अपना खिड़की की तरफ रखा था, ठीक है। तब ऐसा पतला रहता है, तुम्हें पता ही है वो तो, ठीक है। तो मैंने रखा था ऐसे ही वहाँ पे, और मैं काम कर रही थी। और फिर बाद में मेरे को ये कहाँ गया मैं कंफ्यूज, मैं भूल गई थी मेरा फ़ोन कहाँ है, क्योंकि मेरा फ़ोन मैं कहीं और रखती थी। और मैंने जल्दी जल्दी मैं उसको खिड़की की तरफ दिया था, क्योंकि मैं वहीं पे यूज़ कर रही थी और मैं भूल चुकी थी कि मैंने रखा किधर। फिर बाद में मेरे को गुस्सा आ गया था, ठीक है। तो मम्मी भी बहस करने लगी। मम्मी बोली अरे इधर तो है, तो ठीक में हाँ हाँ सॉरी सॉरी। तो फिर वो मैं फिर से वहीं पे खड़े होकर टच कर रही हूँ यार, वहीं पे खड़े होकर यूज़ कर रही हूँ फ़ोन, ठीक है। तो एकदम से मम्मी ने बुलाया एंड मेरी बहन चिल्लाने लगी, मतलब वो दोनों चिल्ला रहे साथ में। और मेरा फ़ोन से गया ध्यान, भटक गया, मेरा ध्यान भटक गया। और फ़ोन को क्या हो गया, फ़ोन फट गया खिड़की के नीचे। मैं को रहती हूँ तीसरे माले पे, रहती थी तीसरे माले पर, ठीक है, तीसरे माले पे। एंड मेरे खिड़की से वो गिर गया। मैं बोली भाई अब तो मैं चकरा गई थी कि मेरा फ़ोन पूरा पूरा टूट गया होगा, पूरा ये डिस्प्ले ख़राब हो गया होगा इस फ़ोन का, क्योंकि तीसरे माले से ही गिर रहा है, वो भी नीचे। और ऊपर से नीचे भी एक कार थी, कार के ऊपर से कार का भी कुछ हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है, तो उनको भी अलग से पैसा देना पड़ेगा, वो टेंशन लगा गई थी मेरे को। और फिर मैंने मम्मी को बोला मम्मी अब क्यों बुला रहे थे, मम्मी को मैंने ये पूछा भी। और मैंने मम्मी से पूछने से पहले मैंने मम्मी को पहले ये बता दिया कि मम्मी आके जल्दी जल्दी के चक्कर में मेरा फ़ोन गिर गया खिड़की के नीचे। मम्मी बोली वाह, फ़ोन भी तो ऐसे संभाला नहीं जाता, तो फ़ोन लेती क्यों है। मेरे को यहाँ भाषण दे रहे थे। मैंने बोला मम्मी पहले मेरा फ़ोन ले ले तो अच्छा रहेगा। तो वहाँ पर क्या हुआ, मैंने बोला मैं जाने वाली थी, पर मेरी बहन को मैंने बोला फिर जा। एंड मम्मी वहाँ खिड़की से पूछ रही थी, एक आंटी थी, तो उनसे पूछ रही थी कि वहाँ फ़ोन गिरा है क्या। तब तक मेरी बहन आ गई थी और वो उठा रही थी। तो फिर मैं हम लोग हार्ट बीट, मेरा इतना हार्ट बीट बढ़ रहा था, तो मेरी बहन आ रही थी घर पे, वो फ़ोन लेके, मेरा फ़ोन लेके। मैं डर रही थी यार, मैं मेरी मम्मी दोनों। मम्मी बोली तेरे को पैसा नहीं, तेरे को फ़ोन तो मिलेगा नहीं, किसी भी खुशी में मत रहना। तो मैं बोली यार ये एक लौता फ़ोन था मेरा, मैं तीसरे माले से गिर गया ये, तो मैं डर गई थी। तो हुआ क्या, मेरी बहन लाई फ़ोन, बोली कुछ हुआ ही नहीं इस फ़ोन को। मैं बोली भाई तीसरे माले से कुछ नहीं हुआ। मैं बहुत बड़ी बात थी। हल्का सा टच भी नहीं आया, हल्का सा। मैं बड़ी कन्फ्यूज़ हो गई। मम्मी बोली फ़ोन है कि क्या है। मैं बोला मेरा फ़ोन बहुत स्ट्रांग है। तो ये एक स्टोरी हो गई, ठीक है। सेकेंड थिंग, मेरे को आ गया था गुस्सा आई थी, ठीक है। मतलब मेरी बहन से, मेरा बहन के साथ झगड़ा हो गया था, मेरे हाथ में था मेरा फ़ोन। अब मेरा फ़ोन क्या है, मेरी जान है। अब मैं मेरे को फेंकना नहीं चाहती थी, पर मुझे गुस्सा आ गई थी। मतलब मैं हाइपर हो जाती, ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, तो जो मेरे हाथ में पड़ा रहता था वही फेंक देती हूँ। तो मेरे हाथ में फ़ोन पड़ा हुआ था, तो क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया, फेंक दिया नीचे।
मुझे में बस ऐसे ही खड़े हो गए, ऐसे खड़े फेंक दिया मैंने जोर से। फिर बाद जब झगड़ा बहस हो गई, ख़त्म हो गई, फिर मैंने फ़ोन उठाया, देखा कि कैश तो नहीं आया, कुछ आया तो नहीं। देखा तो वापिस से साफ का साफ है। मैं बोली भाई मेरा फ़ोन मेरी जान है क्या, कि ये मेरी मतलब भाई इसको पता है कि मैं इसके बिना रह नहीं सकती, या फिर ये मेरे बिना नहीं रह सकता। तो ये दो चीज़ हुई मुंबई में। हाँ, एक बार अभी तीसरे दिन यहाँ पे हुआ, तीसरी बार यहाँ पे नोएडा में हुआ मेरे साथ। मैं गई थी अपनी दीदी को लेने, मतलब अपनी ये वैशु को लेने गई थी, छोटी को, क्लासेस से मामी के साथ गई थी स्कूटी में। मैंने रखा था पॉकेट में अपना फ़ोन को किधर रखा था मैंने, पॉकेट में। अब पॉकेट में रख के मैं आराम से बैठ रही थी, जाते वक्त तो आराम से नॉर्मल हो रहा था। एंड देन मेरी बहन चढ़ी जब पीछे, एंड देन मैं आगे गए। मैं कुछ चिल्ला रहा था तो पहले हम लोग ध्यान नहीं दिया, तो वो आगे गए। तो मामी बोली कि वैशु के बारे में पूछा कि वैशु कुछ गिरा है क्या तेरा। तो वो देखा, तो मैंने तो मेरा पॉकेट देखा, मेरी पॉकेट खाली। मैं डर गई, मेरा फ़ोन कहाँ गया। फिर हमने पीछे मुड़ के देखा, तो वो खड़े थे वहाँ पर, वो पे रुके हुए थे। अब वो था कौन, एक डिलीवरी बॉय था। अगर ऐसे ही कोई होता तो कोई उठा के लेके चले जाता मेरा फ़ोन। अब पापा ने तब से कोई साझा बोल रखा था फ़ोन, अगर तू गुम गया तो गुम गया, उसको भूल जा फिर तू। तो ऐसा था। तो हुआ क्या था कि हम लोग गए बाद में वहाँ पर, हाँ वहाँ पर गए। फिर उसके बाद उनसे बोला, थैंक यू बोला। एंड मैं शॉक्ड हो गई थी कि भाई ऐसे कैसे गिर गया, क्योंकि ये सेम मैं बहुत बार मेरे से कभी नहीं हुआ ऐसा, एक्सीडेंटली एकदम से हो गया। मतलब मैं बहुत बार ऐसे पॉकेट पे रख के जाती थी अपनी फ्रेंड्स के साथ स्कूटी में, तो कभी हुआ नहीं था। तो वो इस बार हो गया। तो मम्मी ने बोला कि अलर्ट रहा कर अपने फ़ोन के साथ, तू ये फ़ोन तेरे बिना रह नहीं पा रहा, ऐसा बोल रही थी। मैं बोली वाह ये क्या लाइन है। मतलब कभी कभी मैं खुद कंफ्यूज होती हूँ, मैं कभी कभी अपने फ़ोन को भूल जाती हूँ, कभी अपने फ़ोन को मैं कहीं रख देती हूँ, कहाँ रखती हूँ वही भूल जाती हूँ। ये फ़ोन मुझे नहीं भूलता। तो गाइस एग्जैक्ट यही मेरा कंटेंट था कि भैया मोबाइल मेरे बिना रह नहीं सकता, या मैं उसके बिना नहीं रह सकती, हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। जस्ट लाइक हम क्या ही बोल सकते हैं इसको, हम कैसा रिश्ता है ये हमारा। तो गाइस और गाइस जो ब्लॉग है कल का, वो तो मैं आज शाम तक डाल दूँगी। मैंने अभी बिज़ी हूँ, मैं भी फ़िलहाल अभी काम कर रही हूँ। फिर अभी फ्री हुई थी, इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये कंटेंट अपना पूरा रियल जो मेरे साथ हुआ है फ़ोन के साथ स्टोरी, इतनी लंबी लंबी कहानियाँ, तो आपको बता दूँ कि फ़ोन को आप ख्याल रखना। फ़ोन का जितना ख्याल रखोगे स्टार्टिंग में, बाद में वो तुम्हारा ख्याल रखना चालू करेगा। यार सीरियसली जितना अच्छा अलग ही फीलिंग हो रहा था। मम्मी मेरे को बोलती है, मामी भी बोल रही थी जब मैं वहाँ पर थी, तेरा फ़ोन तेरे बिना नहीं रह रहा। मैं ये लाइन सुन के मैं खुद कंफ्यूज हो गई। एंड पापा अलग से मेरे को सुना रहे थे, बोल रहे थे कि अगर फ़ोन गिर गया होता, गुम गया होता, किसी ने ले लिया होता, तो मैं ऐसे तो कोई लेता नहीं, वहाँ मैंने फ़ोन तो किसी भी खुशी से। तो मैंने बोला यार अच्छा वो मेरे को फ़ोन मिल गया। पर ये भी अच्छी बात है कि अभी इस जनरेशन में अभी भी ह्यूमैनिटी बची हुई है। वही डिलीवरी बॉय था, हमें तो उसे पता भी नहीं था, हम तो पीछे भी नहीं बोले थे पहले, हम बस चल रहे थे। एकदम से पूछा तब पता चला। अभी ये चीज़ है कि एक डिलीवरी बॉय है, वो तो लेके जा सकता था, उसको कुछ उसका फ़ायदा होता था वहाँ पर। उसने हमें रुकवाया, वो खुद रुका भी था वहाँ पे 10 मिनट पूरा, मतलब 5 मिनट एग्जैक्ट रुका था। हम आगे चले गए थे बहुत ज़्यादा। तो तन पूछा था, हम पीछे आए, फिर उसको ये भी अभी इस जनरेशन में इम्यूनिटी भी है, ये भी पता चल गया। अब फ़ोन मेरे बिना नहीं रह सकता, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, वो भी पता चल गया। तो गाइस इतना ही इस कंटेंट का था। अब मैं वीडियो डालती हूँ ये, एंड ब्लॉग मैं डालती हूँ शाम तक, या फिर मैक्सिमम 5 बजे तक डाल दूँगी। ओके बाय बाय गाइस।